आज इस वीडियो में आपको मात्र 1 कप क्रीम 200 ग्राम क्रीम में पूरे 1 किलो का केक बनाकर दिखाएंगे। सामने में आपके दिख रहा है ना, ये 1 किलो का केक पाइनएप्पल केक है जो मात्र 1 कप क्रीम में बना है। कैसे बना है वो चलिए वीडियो में देखिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपका बेकिंग का करियर जो है और आगे ग्रो करेगा। और सबसे पहले आप फीडबैक देख लीजिए जो मेरे गूगल पेज केक बेकरी मनीषा किचन NWD पर दिया गया है। और ये फर्स्ट टाइम ये एक कस्टमर जो गूगल से ऑर्डर किए थे और उन्हीं को ये केक डिलीवर करने के लिए हम जा रहे थे। तो बारिश का मौसम है तो देखिए हम किस तरीके से केक लेकर पॉलीथीन में लेकर गए थे। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम किसी के साथ भेज दें, तो हम खुद ही चले गए थे देने के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं था, कंकड़बाग में हम रहते हैं तो कंकड़बाग एरिया में ही था। और देखिए यहीं पे था, ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, वहीं केक पहुंचाना था। तो हम वहाँ पर दे दिए केक। उसके बाद मेरे जान में जान आई कि चलो हाँ ठीक है। और कस्टमर जब रिव्यू इतना बढ़िया दिए प्लस कॉल करके बोले ना, तो बस मन खुश हो गया और दिन बन गया। तो देखिए आपका भी दिन कैसे बने, आपको गूगल से ऑर्डर कैसे आए, कैसे आपके कस्टमर ज़्यादा बढ़े, ये सारा के लिए आप वीडियो को अगर रेगुलर देखते हैं ना मेरी, तो हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर 1 किलो केक का ऑर्डर आया था, हमें पाइनएप्पल केक का ऑर्डर आया था और कस्टमर को चाहिए था शुगर फ्री केक। तो हम उनको बोले ना कि हम शुगर फ्री केक नहीं बनाते हैं, बनाने का तो बना देते, पर ये 4 बजे ऑर्डर ही आया था और 6 बजे तक ये बोले थे। तो हमें लगा कि अब हमें शुगर फ्री भी ला के देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हम रखते नहीं हैं। तो हम उनको बोले ना कि आपको क्या लेस क्रीम केक चाहिए। हम ना समझ गए कि उनको कम मीठा का केक चाहिए, तो वो बोले ना कि हाँ शुगर फ्री केक। देखिए आपको कस्टमर से कैसे डील करना है और उस कस्टमर को कहीं जाने नहीं देना है, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो हम उनको बताए ना कि हम केक बना देंगे, लेकिन जैसा आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे क्या बेक किए, क्या लिए, सब कुछ आपको बताएंगे। पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो वहाँ पर वो कॉल पर थे और बोलते गए, तो हम उन्हें बताए ना कि 2 पाउंड का केक वो बोले बनाने। तो हम बोले ठीक है बना देंगे। प्राइस बोले तो हम 350 रुपये पाउंड बोले, नॉर्मल बोले हम। तो बोले कि ठीक है 2 पाउंड का केक आप बना दीजिएगा। तो हम उसके बाद काम में लग गए और 2 पाउंड का केक बनाए। उसके बाद वो पूछे कि 2 पाउंड का रेट बताएं। फिर हम उनको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए, क्योंकि केक के ऊपर पाइनएप्पल का एक स्लाइस भी रखा हुआ था। पिक्चर जो भेजे वो हम टैग कर दिए, देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। तो हम ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर ले रहे थे, तो ऑर्डर दे रहे थे, तो हम उनको ना प्राइस भी ज़्यादा नहीं बताएं और वो बिल्कुल बिना किचकिच झिकझिक किए वो रेडी भी हो गए। प्राइस भी हाई नहीं था और हम बेस्ट से बेस्ट बनाकर देना चाहते थे, क्योंकि ये देखिए गूगल से ये नए कस्टमर जुड़े थे। अगर एक बार अभी जुड़ेंगे ना तो फिर से ये हमेशा ऑर्डर देंगे। तो इसी तरीके से हम उनको क्या किए ना कि हम उनको बताएं कि ठीक है हम आपके जैसा आपको पसंद है हम वो ऐसा केक बनाएंगे। और उसके बाद वो 1-2 बार फ़ोन भी किए, तो हम उन्हें बोले कि आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए तभी हम आपका केक बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड भी बात बताएंगे, कैसे कैसे हम बेक किए, कितना लिए, सब कुछ आपको। गूगल से जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई भी, तो आपको उनसे एडवांस पेमेंट के लिए बात करनी है। तो हम बोले कि उनको कुछ आप एडवांस पेमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा 1-2 बार लॉस भी हो गया है, तो फिर गलती से ही सीखते हैं ना। तो वो बोले ना कि ठीक है हम पेमेंट कर देते, वो पूरा पेमेंट कर दिए। उसके बाद भी हम चेक करवाए अपने हस्बैंड से कि पता नहीं ये सही है कि नहीं। आजकल तो सिर्फ फ़ोटो ही आ जाता है, बहुत सारा चीज़ से चेक किए, तो बोले कि नहीं ये सही है। तो हम उसके बाद काम में लग गए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या किए, हमें ये बनाना था लेस क्रीम केक, मीन्स इसमें सिर्फ क्रीम ऊपर से लगे, डेकोरेशन हो मगर क्रीम ना हो, इस तरीके से बनाना था। ये मेरे दिमाग में सेट था। तो हम यहाँ पे स्पॉन्ज बनाए हैं 8 इंच के टिन में। अब 8 इंच के टिन में क्यों बनाए हैं आपको ये बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले स्पॉन्ज बना लिए, हम इसका वेट कर लिए। अभी कितना वेट यहाँ पर था ना वो हमें ही याद नहीं, हम भूल गए, उस समय हमें पता था। और आप लोग भी बोलते हैं ना कि देखिए केक चिपचिपा हो जाता है OTG में। आप OTG में बनाइए, कुकर में बनाइए, कढ़ाई में बनाइए, तवे में बनाइए, कहीं चिपचिपा नहीं होगा। चिपचिपा होने का रीज़न होता है वो हम आपको पिछले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। और कितना बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है, कितना बढ़िया से जाली आई है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये मॉर्फी रिचर्ड्स का
60 लीटर का OTG है ना, उसी में हम बेक किए थे। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर हमें जो 1 किलो का केक बनाना था और हमें अर्जेंट में ऑर्डर पूरा करना था और फर्स्ट टाइम क्लाइंट ऑर्डर किए थे, तो उन्हें टेस्ट में बेस्ट देना था, कोई कमी नहीं रखना था। हम यहाँ पर 8 इंच का केक टिन में बेक किए, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पॉन्ज की मात्रा ज़्यादा चाहिए थी, क्रीम की मात्रा बहुत कम चाहिए थी। तो यहाँ पे हम 3 कप प्रीमिक्स लिए हैं, 3 कप प्रीमिक्स का हम बनाए हैं। 240 ml के कप से 3 कप प्रीमिक्स। तो यहाँ पर हम क्या सोचे कि हम क्रीम यहाँ पर 1 कप से भी कम हम व्हिप किए थे, क्योंकि हमें क्रीम ज़्यादा रखना ही नहीं था। और दूसरी बात है कि हम शुगर सिरप से सोक नहीं करते हैं केक को हमेशा। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप ही कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे सोक करते हैं केक को। हम शुगर सिरप से कभी सोक नहीं करते हैं केक को। एक तो क्रीम मीठा होता है, स्पॉन्ज भी मीठा होता है, ऊपर से क्रस्ट भी डालते हैं वो भी मीठा होता है, फिर शुगर सिरप की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम सोकिंग वोकिंग कुछ भी नहीं किए। केक हमारा बहुत सॉफ्ट था और हम फटाफट से काम में लग गए थे, बेक किए। उसके बाद हम तुरंत में, कितना गर्म में ही हम केक को कटिंग किए हैं आप देख रहे हैं, और हल्का गर्म में ही हम आइसिंग भी शुरू कर दिए थे केक की, क्योंकि हमें था ना कि केक को सेट करना था। सेट करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर जो केक का फ्लेवर है वो पूरा एक दूसरे में नहीं आएगा, क्रीम का, क्रस्ट का, स्पॉन्ज का, सब में, तो केक हमारा टेस्टी ही नहीं लगेगा। तो हम क्या किए ना कि पहले हम केक को सेट करने के लिए सोचे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि हल्का सा क्रीम लगा रहे हैं और पूरे बढ़िया से सब पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पाइनएप्पल एमल्सन का यूज किए हैं, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हम जो क्रस्ट डाले हैं ना पाइनएप्पल का, ये भी हम बहुत कम मात्रा में डाले हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कस्टमर को पहले ही वो बता दिए थे कि जब उन्हें शुगर फ्री का केक चाहिए था तो उन्हें कम क्रीम का चाहिए था। तो हम उनको बहुत विश्वास दिलाए कि हम आपके हिसाब से ही केक बनाकर आपको देंगे, आप एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करना तो बनता है, तभी आपको पता चलेगा ना कि हम कैसा केक बनाते हैं। हम उनको बताएं कि हम होम बेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, हम घर से केक बनाते हैं और घर में ही सारा चीज़ रखते हैं। और वो बोले कि एगलेस केक बिल्कुल रहना चाहिए, तो हम उनको बताएं कि हमारे किचन में सब कुछ एगलेस ही बनता है। ये सारा चीज़ के लिए हम उनको श्योर किए। दूसरी बात है कि हम अपना गूगल का जो प्रोफाइल था वो भी उनको सेंड किए, प्लस यूट्यूब का भी उनको हम सेंड किए, जिससे कि उनका भरोसा बढ़े कि हाँ ये कोई फेक नहीं है। जैसे देखिए हम क्लाइंट के लिए सोचे कि नहीं पता नहीं ये फेक हैं कि नहीं, वैसे वो भी तो सोचेंगे। तो दोनों तरफ से था बात रहता है ये चीज़ का। जैसे हम खुद दूसरे के लिए सोचते हैं तो दूसरा भी तो मेरे लिए वही चीज़ सोच सकता है। तो हम उनको बताएं कि देखिए मेरा गूगल पे रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है, तो बोले हम यही रेटिंग देखकर ही आए हैं। तो हम बोले कि आपको निराश नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इसी तरीके का परफेक्ट केक बना कर देंगे। तो देखिए हम कितना कम क्रीम में काम कर रहे हैं, 1 कप से हम कम ही क्रीम व्हिप किए थे और उतना में ही बनाए थे। और केक कोई 2 पाउंड का हम नहीं बनाए थे, 1 केजी का केक बना के दिए थे। देखिए होम बेकर से केक लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ्रेश केक भी आपको मिलता है, प्लस जैसे आप बोलते हैं वैसे वो ऑर्डर को बेक करते हैं, बनाते हैं। बिल्कुल प्योर फ्रेश केक मिलता है, हाइजेनिक केक मिलता है, बिल्कुल जैसे घर का बना हुआ खाना रहता है, जैसे आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए बनाते हैं, वैसे ही केक मिलता है। ये नहीं है कि आपको 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन का रखा हुआ चीज़ मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो टेस्ट तो बेस्ट हर होम बेकर का रहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि केक का टेस्ट ख़राब रहता है। तो देखिए हम यहाँ पर हम केक का जब वज़न भी कर लिए, अब हमें लग रहा था ना कि चलो यहीं पे जब हम इसको क्रम कोट कर लिए थे तो ये 900 ग्राम का हो गया था। सिर्फ क्रम कोट करके ही हम रखे थे तो 900 ग्राम का केक हो गया था। देखिए केक का आपको वेट भी हम इसलिए कर करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शुरू में हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है जो हम आपको बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो से सीखिए, समझिए और बहुत सारा चीज़ को समझिए जाए। ये नहीं है कि हमें कोई क्लास दिया है ना तो इसके कारण हमको समझ है। देखिए जब खुद से आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। और हम केक खुद से बना बना के सीखे हैं ना, तो हमें बहुत चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। और ये एक्सपीरियंस हमें कोई दिया नहीं है, ये मेरा खुद का कमाया हुआ है जो हम बना बना कर सीखे हैं ना। अब रोटी ही बनाइएगा तो आपको पहले बार बनाइएगा, धीरे धीरे बनाते जाइएगा तो आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो यही चीज़ हर कुछ में होता है। अब हम यहाँ पर देखिए हम पाइपिंग बैग का यूज नहीं किए हैं। अब हमें बहुत कम से कम क्रीम लगाना था। अंदर में सिर्फ स्पॉन्ज है, सिर्फ ऊपर से लेयरिंग में दिख रहा है आपको हल्का हल्का सा डालें ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो। हाँ 1-2 बीच में हम लेयरिंग में
पाइनएप्पल का चंक्स भी हम डाले हैं। जो पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल हम मंगवा लिए थे। संजोग की बात है उस दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी था और ये सैटरडे को ही ऑर्डर आया था, तो उनका छुट्टी भी था, तो वो बोली कि हमें होम डिलीवरी मतलब करवा दीजिएगा। तो हम भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उनका छुट्टी था तो हम समझ गए कि ये साथ में चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। वैसे वो 8 बजे ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद दिक्कत हो जाता, और उन्हें 6 बजे तक ही चाहिए था, तो फिर हम बना दिए। यहाँ पर हम सिंपल सा, देखिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और बहुत कम क्रीम के साथ हम यहाँ पर एकदम मिनिमम क्रीम, आप कितना हम कम क्रीम लगाए वो आप देख लिए हैं। और साइड से भी हम उसको बढ़िया से फिनिशिंग दिए। दिमाग में एकदम था कि बेस्ट करना है, और फर्स्ट टाइम में ही बढ़िया से इम्प्रेशन नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा। और गूगल पर अगर वो रेटिंग देंगे ना, तो रेटिंग पर ही ऑनलाइन कुछ भी चीज़ चलता है आपका, वो आपका रेटिंग पर ही देखता है। पहले क्या है, आपको टेस्ट तो नहीं होगा कि केक का कोई भी कर लेंगे, आप ही कोई शॉपिंग करते हैं या हम ही कोई शॉपिंग करते हैं, तो पहले देखते हैं कि हाँ इसका कितना रेटिंग है, उसके बाद सामान को हम मंगवाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए था ना कि मेरा रेटिंग गूगल का ख़राब हो, और सब लोग 5 रेटिंग ही देते हैं, हर तरीके से बेस्ट देते हैं। तो हम भी इसके लिए पूरा अपना मेहनत लगा रहे थे, और वो डिज़ाइन ना कम क्रीम पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम उसको मिटा के फिर ब्रश का पैटर्न बना दिए। डिज़ाइन वो कोई ख़ास नहीं भेजे थे, बिल्कुल सिंपल सा था डिज़ाइन। बीच में पाइनएप्पल का राउंड वाला था, जो कि टिन वाला पाइनएप्पल का पीस रहता है ना, वो था। और मार्केट में अगर हम कटवा के लाते हैं ना पाइनएप्पल, जैसे अभी मार्केट में फ्रेश मिलता है ना, तो वो पूरा का पूरा कटिंग करके यहाँ पर नहीं देते हैं मेरे एरिया में। फिर हमें स्मार्ट बाज़ार जाना पड़ता और पूरा पाइनएप्पल को कटिंग करके लाना पड़ता, तो फिर उतना टाइम भी नहीं था। तो हम इतना देर में जब हम बना लिए ना यहाँ पर, तो अपने हस्बैंड को बोले कि थोड़ा सा पाइनएप्पल ला दीजिएगा, तो बोले ठीक है हम ले आते हैं। खैर वो मेरा काम कर देते हैं बहुत, इसीलिए हम भी कर पाते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ओपन स्टार वाला जो छोटा वाला नोजल है ना, उससे हम बस हल्का हल्का राउंड शेप में डिजाइन डाले। सेम ऐसा ही जो फोटो भेजे थे ना वैसे बना हुआ था, और उस पर बोले थे, उस पर डिजाइन में हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो बोली थी ना कि हैप्पी बर्थडे भाभी लिख दीजिएगा। तो हम न्यूट्रल जेल से लिखें, और यहाँ पर 5-5:30 बज रहा था, और उनका 2-3 बार कॉल भी आ गया था, और हमें लगा ना कि टाइम से नहीं देंगे तो फिर ख़राब इम्प्रेशन भी पड़ेगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम कर रहे थे हम। और उसके बाद देखिए हम क्या किए ना कि यहाँ पे तब तक वो मेरे हस्बैंड फ्रेश पाइनएप्पल ला दिए थे, तो हम उसको कटिंग कर लिए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या आपको बता देते हैं, आप अगर बहुत देर तक अगर ये कटिंग ना हो ना केक, तो आप जब भी फ्रेश फ्रूट का यूज करें तो थोड़ा सा जेल में, इसको न्यूट्रल जेल में आप डिप करके यूज करें। उससे आपका पाइनएप्पल हो या फिर आप एप्पल यूज करें, कुछ भी हो करें ना, तो वो काला नहीं पड़ेगा। और हमें पता था कि ये जल्दी का ही केक जाने वाला था, क्योंकि कस्टमर भी बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो हम उनको इसी तरीके से लगा के दे दिया। अब परफेक्ट 1 kg का केक बना है यहाँ पर, तो कस्टमर को कम नहीं जाना चाहिए, कम ज़्यादा ही हो जाए तो हो जाए। और इस केक को हम चार्ज किए थे 725 रुपया, इसका चार्ज किए थे। 700 था और 25 रुपया हम एक्स्ट्रा लिए थे पाइनएप्पल के लिए और पहुंचाने के लिए, क्यों, और उनको ये सब कुछ से केक टेस्टी बहुत लगा, प्लस रेट वाइज भी अच्छा लगा, लुक वाइज भी अच्छा लगा, और यही हम उनको केक देने के लिए गए थे। इसके बाद हम हमको मैसेज किया कि केक बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा बना था, तो हम उनको बोले भी कि ठीक है आपको अच्छा लगा, तो हमको थैंक यू भी बोले, और बोले कि नेक्स्ट ऑर्डर जब भी रहेगा तो आप प्लीज़ 1 दिन पहले कंफर्म कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको भी गूगल पर से बहुत ऑर्डर आएंगे, अगर आप ये ट्राई